सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मुझे सबसे पहले बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी, थैंक यू। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। डन जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है तमाम स्टूडेंट्स को? ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, प्रीवियस सेशन में हमने आपको थीम इंस्टॉलेशन सिखाई थी कि किस तरह आप थीम इंस्टॉल करते हैं जी। कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से हमने मजीद क्लास आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन आज जी बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि आपके वर्डप्रेस पे कुछ इश्यू आ जाते हैं, आपकी वर्डप्रेस ना आगे चलती है ना आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फिर भी एरर देता है। ये सारी चीज़ें आपके पास आती जाती है, तो फिर क्या होता है जी, दो तरीके से आप वर्डप्रेस की रीसेट करा सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये कि जी आप जाएंगे डायरेक्ट सी पैनल में जाएंगे, वो वर्डप्रेस को आप अनइंस्टॉल करें, दोबारा न्यू लेकर आए। दूसरा तरीका जी, अगर आपके पास सपोज हमने आपको अभी सब डोमेन आपको दिया है, तो आपके पास तो सी पैनल की एक्सेस नहीं है, तो आप इस यहाँ पे रीसेट किस तरह करेंगे? तो आसान सा तरीके जी, आप आएंगे जी, एक प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे जी। प्लगइन की सेक्शन में आप आएंगे, इसकी रीसेट करने के लिए आपको एक प्लगइन बताते हैं। आपके पास इश्यू आ सकती है, सब स्टूडेंट के पास आ सकती है। तो क्योंकि इसके बाद जो हम सेशन अभी पढ़ने वाले उसमें बाजू का स्टूडेंट से सेटअप में सब हो जाती है, और कुछ चीजें जो जब मिस हो जाती है तो दोबारा वो वहां से शुरू नहीं होती। ठीक है जी, तो फिर उसके लिए क्या है कि आपने फिर वर्डप्रेस को रीसेट करना होता है। तो एड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, एक वर्डप्रेस का नाम है जी WP रीसेट, वर्डप्रेस रीसेट। तो ये प्लगइन जी आप अपने साथ इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जी WP रीसेट। ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट ले, ये आपके पास अभी आने वाली है, ये आइकन का आप स्क्रीनशॉट ले ताकि आपके पास सेव रहे कि जी वर्डप्रेस रीसेट के नाम से काफी सारी चीजें मौजूद है, लेकिन ये वाला है जी वर्डप्रेस रीसेट। इसको हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, हम सिर्फ इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी, एक्टिवेशन में थोड़ी सी टाइम लेता है। यस एग्जैक्टली, WP रीसेट इसका नाम है। अच्छा जी, मुझे बेहद खुशी हुई कि जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था उनके हर एक का असाइनमेंट दूसरे असाइनमेंट से मुख्तलिफ था। वजह ये थी जी कि आप लोग चाहते हैं जी कि हम ये सारी चीजें सीखे और आप रिसर्च पे भी यकीन करते, क्योंकि हमने सिर्फ आपको एक ही थीम सिखाई थी जी कि आप नीवी थीम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने रिसर्च की, कुछ और थीम को लेकर आए, कुछ एजुकेशन थीम ले आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी स्टूडेंट जो है वो रिसर्च पे यकीन करते हैं जी, कि सिर्फ क्लास पे उनका यकीन नहीं होता है, कि वो चाहते हैं जी कि मजीद वो सारी चीजों को रिसर्च करे। तो ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ये काफी अच्छी है जी। यहाँ से सिंपल चीजें है कि रिसर्च टूल्स पे आप क्लिक करेंगे। आपको तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि अभी बादों का आता है जी, तो फिर आप क्लास में पूछते हैं जी कि सर इस तरह क्या होगा जी, हमारे पास ये रीसेट ऑप्शन नहीं आ रहा। थोड़ा सी नेट की इशू है, इसलिए हमारे कनेक्टिविटी क्लास कनेक्ट होने में भी टाइम लगा और यहाँ पर भी इशू आ रही है। थोड़ा वेट करें जी। सिंपल तरीका है जी, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद आपने जी आना है जी, सिंपल सा है ये वर्डप्रेस दोबारा, सॉरी मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए, वॉइस का इशू नहीं है, लेकिन हमारा WP एडमिन सर्वर जो है बाज़ औक़ात इसके लिए आपको इंटरनेट जो सेटअप होती है ये सारी चीज़ें खुल रही है, यूट्यूब भी खुल रहा है, बाकी जितनी भी चीज़ें है वो नहीं, लेकिन जो आपकी एडमिन सेक्शन है ना आपका सर्वर, वो इस वक्त कुछ इशू कर रहा है, जो जिस सर्वर से हमने होस्टिंग ली है।
जी मुझे यहाँ तक, अगर आपको प्रीवियस कितनी जितनी भी स्टूडेंट्स है, अभी हमारे पास 39 स्टूडेंट है, उसको किसी को टीम इंस्टॉलेशन में कुछ इशू है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, तब तक ये सारी चीजें ओपन होती है। किसी को कोई इशू है जी? आज तक जो हमने 4 सेशन लिए हो, किसी को कोई इशू है तो वो यहाँ पे क्लियर कर दी। जी ऑल क्लियर, क्लियर 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 जी, नो इशू। जी आज आपको सिखाएंगे जी, अपनी मर्जी की मीनू आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज का सेशन है जी, लेकिन पता नहीं हमारे सिस्टम को क्या हो गया। अच्छा सर जल्दी से सिखा दे, मैं इस जॉब में तंग हूँ। अच्छा जी, एक जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि सर जल्दी सिखा दे, हमें जॉब से छुटकारा पाना है और ये सारी चीजें सीख के अपना सेटअप खोलना है जी। वो भी सिखाएंगे, पिक्चर कैसे लगाएंगे जी, आपकी सारी चीजें जितनी भी होगी। अच्छा जी, बहुत जरूरी बात है जी, सब लोग चाहते हैं कि जी कि ऑनलाइन सेटअप पे आना है, अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, और जो हम जॉब करते हैं सारे लोग अपने जॉब में तंग होते हैं जी। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई टीचिंग करता है, जो भी करता है, लेकिन तंग होते हैं। मेरे यहाँ पर आपको एक जरूरी टिप, अगर आप समझे टिप, इसको भी सच आप समझते हैं, इसको आप मशवरा भी समझते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। आप यहाँ पर सेटअप लगाते हैं, स्टार्ट लगाते हैं, पहले आप स्टार्टिंग में आपको मसले यहाँ पे आएंगे। ये तो नहीं कि अगर आपकी प्रीवियस जॉब के आप 30-40 हज़ार आपकी इनकम आ रही है, आप चाहते जी कि उसको गोली मारो यहाँ पे, अभी हमने अब यहाँ पे डॉलर कमाने हैं, नहीं जी, यहाँ पे भी इस तरह नहीं होता। यहाँ पर आपने 7-8 महीने अपनी जो आपकी प्रैक्टिस है, अपनी मेहनत करनी है, ये सारी चीजें आपने करनी है, तभी जाके आपकी 15-20-25 हज़ार की इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो प्रीवियस जॉब को बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पर सिर्फ आपने अपनी पार्ट टाइम इस इनकम इसको पहले बनाने है। अपने शाम के बाद जो आपकी 2-3 घंटे स्किल को आपने देनी है। जब आपकी इतनी इनकम हो जाती है कि आपकी 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार तक इनकम आ जाती है, तो बेशक फिर आप अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ सकते हैं। मैं आपको अपनी बता दूं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, साथ में अपनी बिजनेस भी चलाता हूँ, ये होस्टिंग बिजनेस है और ये भी सेटअप कराता हूँ। मैंने नहीं छोड़ी तो आपको क्यों कहेंगे जी कि अपनी जॉब छोड़ो और ये इस पे आ जाओ? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जी, आपकी अगर ये कोई नहीं कहेगा जी कि हमने, अगर आपकी 30 हज़ार इनकम आपकी जॉब से आती है, 30 हज़ार इससे आती है, तो ये बुरी बात तो नहीं है कि आपकी 60 हज़ार इनकम आ जाए। तो ये बिल्कुल कोशिश न करे कीजिए, हमने अपनी जो प्रीवियस जॉब है इसको छोड़ने के लिए ये सारी चीजें करनी है। डन जी। जी तो ये आपकी WP एडमिन जो डब्ल्यू रीसेट है, यहाँ पे आते हैं सबसे पहला जी प्रू टूल है, तो प्रू रीसेट ये वाले ऑप्शन पे आप आएंगे जी, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जी रीसेट, रीसेट ठीक है जी। रीसेट साइट पे, यहाँ पे आपकी रीसेट आपके साथ आई जी, इस पे क्लिक करेंगे जी, ये कहेंगे जी रीसेट वर्डप्रेस, तो आप क्लिक करेंगे। अभी ये थोड़ी देर में आपकी जो पूरी वर्डप्रेस है उसको बिल्कुल डैशबोर्ड बन जाएगी। मैंने आवाज नहीं की, मैंने कहा आपको सिंपल, आप नीचे आएंगे जी वर्ड पे और रीसेट, सॉरी जी, 1 सेकंड वेट करें, मैं दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, अपना नेट नेट स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा जूम ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस क्लियर है अभी? ओके जी। अच्छा जी, मैंने आपको बताया जी कि वर्ड WP रीसेट किस तरह यूज करते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रीसेट हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको दोबारा यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन में आपको हम चलते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं कि जी कि रीसेट कहाँ से करनी है। नहीं जी, आप यानी कि ये आपके पास जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का मेनू आपके पास आ जाती है जी, WP रीसेट। सिंपल आपने टूल्स WP रीसेट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। डन जी। ये मैंने आपको बताया जी कि शुरू के जो पार्ट होते हैं इसके प्रो वर्जन होते हैं, हमें प्रो से कोई लेना देना। हमारा जो काम करता है जी ये साइट रीसेट। नीचे आएंगे जी साइट रीसेट, यहाँ पर जी है जी रीसेट, तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे रीसेट, RESET। और ये जो आपका रीसेट साइट है रेड में, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये रीसेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस रीसेट हो जाएगी। थीम भी नहीं रहेगा, कुछ भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं जी। अभी आप जाएंगे जी दोबारा थीम, सबसे पहला काम है जी थीम इंस्टॉलेशन, तो थीम में जाएंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपना एक थीम रखा हुआ था नेवी के नाम से, तो हम इसे सिर्फ एक्टिवेट करेंगे। ये जी दोबारा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस थीम है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होती है। आप उसे लेकर आ सकते हैं जी। स्टार्टर साइट पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो प्रीवियस सेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा कि थीम इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है। किसी को कोई इश्यू आ रही है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ये डिसमिस करते हैं जी, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि इसके साथ कुछ प्लगइन्स होते हैं आपकी, वो काम रसी सारी चीजें वो अपने साथ इंस्टॉल करती है। जी, पहला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, फिर उस प्लगइन को एक्टिवेशन के बाद जब आप आएंगे तो वहां पे आपने उनको ये सारी चीजें देनी होती है, ठीक है जी। सेवन सपोज हम ये वाला इंपोर्ट करते हैं, कोई भी हम इंपोर्ट करते हैं जी, ठीक है जी। ये तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है जी ये है ई कॉमर्स स्टोर के। आप ई कॉमर्स स्टोर की कैटेगरीज किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप सेक्शन कोई शॉप वाला सेक्शन है तो हम उसको यहाँ पे उठाते हैं, ताकि फिर हम जो जब ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो हमें इश्यू ना होगा, ठीक है जी। यहाँ पर कोई ज्वेलरी शॉप प्रीमियम में आ रहा है, यहाँ पर पेट शॉप, इसको इंपोर्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों के इंपोर्ट एंटायर साइट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली जी। पहले आप जाएंगे जी प्लगइन में, एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, वहां पर लिखेंगे जी WP रीसेट, ठीक है जी। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे जी WP रीसेट टूल्स, टूल पे आ जाएंगे। सबसे लास्ट में आपकी जो रीसेट वाली ऑप्शन है वो वहां पर आप इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस पे एडिट करने की हमें जरूरत नहीं है, हम बैक जाते हैं अपनी WP एडमिन, ठीक है जी। अब ये आपकी जो शॉप है इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं जी कि आपके पास कंप्यूटर की एक शॉप पे हमने पेट वाली शॉप की एक टीम इंस्टॉल की है जी, कि कुछ पेट वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी ऑलरेडी एक डेमो साइट हमारे साथ आ चुकी है। डन जी। क्योंकि उसकी अपनी शॉप है और उसकी कुछ कैटेगरीज जो बेसिक कैटेगरीज उन्होंने लिखी है। अब सबसे पहला काम है जी आपकी जो ये मेनूज है अपनी मर्जी की मेनूज यहाँ पे लानी है, ठीक है जी। तो किस तरह लेकर आती है जी नेक्स्ट, उनके लिए हमने सबसे पहले कैटेगरीज बनानी है। देखिए जी, अब
यहाँ पर ये पेट है, लेट्स सपोज हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम किसी शॉप की बात करते हैं, हम शूज या क्लॉथिंग की बात करते हैं, आपके पास ऑर्डर आ गया जी कि क्लॉथिंग की शॉप आपने उनके लिए स्टोर बनाना है, तो कैटेगरीज लाजमी तौर पर वो भी देगा जी कि हमारे पास समर कलेक्शन है जी, विंटर कलेक्शन है। समर में भी हमारे पास मेंस है जी, वेमेंस है, हमारे पास किड्स है। इसी तरह हमारे पास वो क्लॉथ की जितनी भी ब्रांड्स होगी, कॉटन है, शिफॉन है, ये सारी चीजें, 3 पीस है, 2 पीस है, ये सारे आपकी कैटेगरीज में आएंगे। वो आपको बताएंगे जी कि ये कैटेगरीज आप हमारे लिए बनाएंगे। तो कहाँ से बनाएंगे? सबसे पहला काम है जी प्रोडक्ट कैटेगरीज को बनाना। और प्रोडक्ट कैटेगरी जब आप बनाएंगे तो उसके लिए एक प्लगइन होती है जी ऊ कॉमर्स को। तो सबसे पहले आपने ऊ कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। तो ये डैशबोर्ड को हम दोबारा, ठीक है जी, इसी नीवी थीम के साथ आपकी ऑलरेडी WooCommerce इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आसान सी बात है जी, प्योर थीम आपने यूज किया जी, को प्लगइन में आप आएंगे जी, एड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे। जिस तरह आपने भी वो थीम जो आपकी WP Reset की प्लगइन है वो आप इंस्टॉल करें, तो इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे जी WooCommerce, ये स्पेलिंग आप नोट डाउन कीजिए, ये वाला, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने साथ ले ताकि आपको फिर याद हो। इसको आप WooCommerce को आप इंस्टॉल करें। हमारे पास इंस्टॉल है लेकिन अपडेटेड वर्जन है, तो इसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको और थीम के सेक्शन में आपको बताया था जी कि जब आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, दो चीजों को आपने लाजिमी ख्याल रखना हो। एक जी ये इसकी रेटिंग, इसको अभी 4.5 रेटिंग इसको दिए जी 4009 लोगों ने, और 5 मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन, अभी तक लोग इसको यूज कर रहे हैं। और लास्ट अपडेटेड इसकी कब आई है जी? 3 वीक्स अगो। तो मैंने आपको बताया जी कि लास्ट रिसेंट 5 to 6 मंथ में इसकी अगर अपडेट आई है तो वो आप यूज करें। अगर इसकी लास्ट 5 मंथ्स में अपडेट नहीं आई है तो फिर आपने इसको यूज नहीं करना। और इसकी इंस्टॉलेशन और इसके रिव्यूज भी आपने चेक करने। डन हो गया जी, इंस्टॉल करेंगे जी और एक्टिवेट करेंगे। फिर आप आएंगे जी यहाँ पर, ही आपके पास आएंगे जी 3 मेनू, आपके पास ये 4 मेनू आएंगे जी। WooCommerce आएगा, प्रोडक्ट्स आएगी, एनालिटिक्स आएगी, मार्केटिंग आएगी। सबसे पहले अपनी WooCommerce की सेटअप करानी है। आप इस पे वन सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपकी कुछ सेटअप यहाँ पर अभी आ जाएंगी। ये 5 बेसिक सेटअप से जो आपने लाजिमी तौर पर सबसे पहले जब आप WooCommerce इंस्टॉल करते हैं, ये आपने लाजिमी तौर पर करवानी है। ठीक है जी, यहाँ पर एक भी चीज आपकी मिस हो गई, सपोज आपको लैपटॉप आप हो गया या कोई इश्यू आपकी आ गई यहाँ पर, तो फिर वहां जो चीज होगी फिर आपने WP को रीसेट करके फिर आपने दोबारा लेकर आना होता है। ठीक है जी, स्टोर की डिटेल्स होती है, सारी चीजें आपको वहां पे तीन होती है। ये ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस इंस्टॉल किया है तो उसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ये अभी जो चीजें सिखा रहा है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो इसको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जी, इसको अनइंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये तरीका भी आपके आ जाएगा जी कि प्लगइन की अनइंस्टॉलेशन किस तरह करते। इंस्टॉल प्लगइन पे आएंगे क्योंकि हमने इसे फ्रेश लेकर आना है। ये नीचे आएंगे जी WooCommerce, सबसे पहले आप इसे डीएक्टिवेट करेंगे। डन जी, डीएक्टिवेट करने के बाद फिर आप इसको डिलीट करते हैं। ठीक है जी, तो कुछ सेटअप इसलिए लाजिमी तौर पर अपने डेटाबेस में रखता है। लेट्स सपोज अभी इसको हम दोबारा इंस्टॉल करते हैं, ये सेम आता है तो फिर आपने अपनी WP जो आपकी एडमिन पैनल है WP और रीसेट प्लगइन को फिर आपने दोबारा यूज करना होता है। डन हो गया जी, एड न्यू प्लगइन पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, अभी WooCommerce की इंस्टॉलेशन भी आपके सामने आ जाएगी। हाँ जी, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। जी, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉलेशन के बाद इसको एक्टिवेट करना है। जी, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये भी एक्टिवेट हो जाएगी। जी, WooCommerce आपके साथ आ चुकी है। इस पे आप क्लिक करते हैं, अब आपको दिखाते हैं। अगर ये अभी भी इसी तरह पेज शो आता है तो फिर आपने इसको रिमूव करने के बाद फिर रीसेट करना होता है।
फिर ये नहीं तो हम कोई और WP एडमिन को ओपन करते हैं जो हम वहां पे वर्क करते हैं, क्योंकि इसको रीसेट करने में काफी टाइम लगेगा। जी मैंने पासवर्ड अगर याद हो तो ये प्रियो से जहां पर हमने छोड़ा था ये वही है। डन, बहुत सारे हैं हम। ठीक है जी, जहां पर हमने आपको उकामरस इंस्टॉल नहीं सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन आपको सिखाई थी, तो यहाँ पर आप अभी उकामरस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अभी ये न्यू है तो यहाँ पर ये सारी चीजें शो करता है। अगर आपने इसमें कुछ भी सेटअप की, मतलब आपने एक स्टेप कंप्लीट किया बकाया छोड़ दिया, तो फिर ये मेन्यू आपके पास नहीं आएगी। इसके लिए फिर आपने अपनी कामर्स को अनइंस्टॉल करना होता है, फिर आपने अपनी WP जो आपकी रीसेट प्लगइन है उसको आपने यूज करके इसको रीसेट करना होता है। ये वाली आप कर देते हैं, और यहाँ पर जो कंप्यूटर शॉप है इसकी जगह हमने जेन वाली जो प्रीवियस हमने इंस्टॉल की थी वो हम यहाँ पे डन। ये बेसिक सेटअप वाइजराइड है जो आप सॉरी बेसिक सेटअप से जो आपने हर स्टोर के लिए करनी है। सबसे पहले जब आप उकामरस इंस्टॉल करते हैं ये सेटअप, इसमें कुछ स्टोर्स की डिटेल्स होती है, ये सारी चीजें होती है कि स्टोर इंडस्ट्री कहाँ से, प्रोडक्ट की टाइप कैसा है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने कंट्री रीजन से, आप अपने पाकिस्तान के लिए बनाते हैं या किसी क्लाइंट को, तो ये आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगा। हम अभी सपोज हम अपने पाकिस्तान में किसी के लिए स्टोर बनाते हैं, तो पाकिस्तान में आपकी सबसे पहले कंट्री है, फिर आपके स्टेट है कि आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, पाटा है, गिलगित है, खैबर पख्तूनख्वा है। सपोज हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान है और साथ में चेपी है। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा। एड्रेस आप अपनी शॉप का देंगे कि आपकी शॉप कहाँ पे वाक़ है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी सवाबी पाकिस्तान, या आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं जी कि ये प्लाना मार्केट, या आप लिख सकते हैं जी सपोज हम कोई भी लिखते हैं जी के गुल गश्त कॉलोनी प्लाना मार्केट, कोई भी मार्केट हम लिखते हैं जी शॉप 03 मुल्तान। मैंने रैंडम सा कुछ एड्रेस लेके, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पर अपनी पोस्ट कोड लिखे, सपोज हमारा बुनेर का IG 34, तो आपकी मुल्तान की भी होगी, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, पोस्ट कोड वहां पे आपकी आ सकती है। ठीक है जी, कोई भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस आप अपनी लिख सकते हैं कि आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको छोड़ ले तो ये आपकी अपनी ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, स्टोर वाली का ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपकी जो एडमिन वाली ईमेल एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड करेगा, जो आपका एडमिन है। सपोज एडमिन @ बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला जो आपकी एडमिन ईमेल एड्रेस होती है वो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे ऐड होगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जी गेट प्रोडक्ट्स अपडेट, तो ये फिलहाल आपने नहीं लेनी है, सिर्फ पहले आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपकी नेक्स्ट इस काउंट में इन करेंगे तो नेक्स्ट सेटअप में आपकी ये आ जाएगी जी कि आपने अभी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे जी कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है जी। फैशन है, पर्ल्स है, एक्सेसरी है जी, हेल्थ एंड ब्यूटी है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है। लेट्स सपोज हम एजुकेशन लर्निंग है, अदर है, तो आप वहाँ पर लिख करेंगे जी कि अदर है। पेशेंट जितनी भी क्लॉथिंग होती है, हमारी शूज होती है, सारे हमारे पेशेंट में आता जाती है, तो हम पेशेंट को क्लिक करते हैं। ठीक है जी, फिजिकल प्रोडक्ट्स है, डाउनलोड प्रोडक्ट्स है, तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने आपको डाउनलोड्स वाली भी सिखानी है और आपको फिजिकल भी सिखानी है। ये सब्सक्रिप्शन है, देखिए कि आप यूट्यूब वगैरह की सब्सक्रिप्शन दे रही है तो इसकी फिर आपने पर मंथ चार्जेस करने होते हैं। मेंबरशिप कोड आप लगाना चाहते हैं, कोई बुकिंग वगैरह है, बंडल्स है, ये सारी चीजें के लिए फिर आपने प्रो वाली जो ऑप्शन है अपनी यूज करने हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू पे यहाँ पर आप ईयरली प्राइस भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट लेकर आए जी कि हम 1000+ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी कंट्री सिलेक्ट, आप पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे भी सेल करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते जी
अनदर प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं जी कि हमारा एक और स्टोर है वो किसी और जगह पे जी सेल कर रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो नो पे सिंपल लिख के, और जी अगर आप किसी क्लाइंट के लिए जी तो क्लाइंट क्लिक करें, अपने लिए बना रहे तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड साइड है जो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अभी ये वैसी भी हमारी टाइम लेगा यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको ऑफ करते हैं। ये आपके पास जितनी भी कंपेन है ये बाद में भी ऐड कर सकती है। फिर अब लास्ट में अपने थीम ऐड करना होता है। ठीक है जी, तो हमने ऑलरेडी हमारी जो कंटिन्यू थीम है जो अभी इंस्टॉल होती है उसके साथ हम जाते हैं, और ये थी हम लास्ट की सेटअप जो आपकी ई कॉमर्स की सेटअप कंप्लीट हो जाए। उस अभी हमने इसमें मजीद कुछ चीजें करनी है, वो है जी इसमें हमने अभी पेमेंट ऐड करनी है। क्योंकि जब तक आप ये सारी चीजें ऐड नहीं करते, आप कोई बंदा आ जाता है आपकी कोई भी ऑर्डर देता है तो वहां पर उनको इश्यू आ सकती है कि जी उसको पेमेंट मिसिंग आ जाती है, उनको स्टोर मिसिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपने स्टोर को जब आप डिजाइन करते हैं तो उससे पहले आपने ये सारी चीजें करवानी होती है। ठीक है जी, अब पेमेंट कहाँ से ऐड करेंगे जी? सिंपल से जी, आप ई कॉमर्स पे आप आते हैं जी, नीचे आपकी जो सेटिंग है इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से कुछ थोड़ी सी सेटअप है, जो पेमेंट वाली सेटअप है वो हमने करनी है, कुछ करेंसी सेटअप है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप मजीद डिटेल में खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी काम यहाँ पे पेमेंट की सेटअप है। इंशाल्लाह जब हम कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो पेमेंट सेटअप भी आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर आज पर जो बाय डिफॉल्ट जो 3-4 पेमेंट्स है वो आपको सिखाते जी कि यहाँ पर किस पर जो भी अवेलेबल कोई भी बैंक जो आपकी HBL है, UBL है, बैंक अल्पला है, ये सारे बैंक ऑफर करते हैं। आप वहां पे जाएंगे जी, मर्चेंट ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट कोई भी है जो जिसके लिए आप स्टोर बनाते हैं या अपने लिए स्टोर बनाते हैं, उसको कहेंगे जी कि मर्चेंट अकाउंट बनाए। तो वहां पर वो बैंक में जाता है, वो मर्चेंट अकाउंट बनाता है, अपना स्टोर जो आपका स्टोर एड्रेस है, सब हमारा ये जी zen.learn में था, तो ये आपको देंगे जी कि ये मेरा स्टोर है। ठीक है जी, वो आपको उस स्टोर से कनेक्ट करेगा और आपको एक आईडी देगा जिसे स्टोर नंबर कहते हैं। स्टोर का आईडी नंबर है वो आपको देगा। तो आप जाके फिर आपको यहाँ पे अभी तरीका सिखाते हैं कि यहाँ पर उसकी हर एक बैंक के लिए एक अलग प्लगइन होता है। ठीक है जी, HBL के लिए अलग है जी, बैंक अल्पला अपना अलग सेटअप यूज करता है, इस तरह UBL अपना अलग सेटअप होता है। तो आप यहाँ पे आके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने उनको बैंक की हेल्पलाइन है या बैंक है वहां पर आपने जाना होता है। ऑनलाइन वेबसाइट भी काफी सारे बैंक ऑफर करती है, वहां पर आप जाके आप अपनी जो ये रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट वो आप करवा सकते हैं। यानी जी इसी तरह आप इजी पैसा के लिए भी कर सकते हैं। इजी पैसा का भी सिंपल है जी, का आप जाएंगे जी, मैं आपको वहां पर मर्चेंट अकाउंट बनाएगी, इसका एक वेबसाइट है जी easypaid.easypaisa.com। इस पे आप आएंगे और यहाँ पर अपना इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट खुलाएंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिंक हम आपको सिर्फ तरीका सिखाते हैं। यहाँ पर मैंने ये लर्न विद ताहा को यहाँ पे सेव किया। जब आप यहाँ पर आएंगे जी, अपनी डिटेल देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कुछ बेसिक्स सी चीजें होती है जी कि अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस देंगे, सारी ऑलरेडी आप आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सेटलमेंट डिटेल देंगे, इंटीग्रेशन देंगे, फिर फॉर्म को रिव्यू करेंगे। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आपने वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, वर्डप्रेस थ्रू वर्डप्रेस हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे। और अटैचमेंट, यहाँ पर कुछ अटैचमेंट इसको रिक्वायर होगी जी कि अपनी फोटोज दे जी, अकाउंट की मेंटेनेंस दे जी, लाइव पिक्चर्स दे, सिनाइसी बैक और फ्रंट, और यहाँ पर सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे आएंगे, एक दफा जब आपकी ये सारी चीजें सबमिट होगी, आप सिंपल जाके प्रोफाइल पे आएंगे, नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पर जी इसने आपको स्टोर आईडी दी हुई है। ये स्टोर आईडी आपने अभी जाके यहाँ पे पेस्ट करनी है जी। जब क्लाइंट कहेंगे तभी ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी है जनरल सेटअप में आपकी एड्रेस है, अगर आपको एड्रेस यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं जी। डन जी, यहाँ पर जी सेलिंग लोकेशन है कि आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जी कि हम पाकिस्तान में अगर सेल कर रहे हैं तो सेल टू स्पेसिफिक पे करेंगे, और यहाँ पर स्पेसिफिक में हम अपना जो आपका कंट्री है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे।
ठीक है जी। स्पेसिफिक कंट्री जैसे पाकिस्तान में बेचे, पाकिस्तान, इंडिया, कुछ आप बांग्लादेश, नेपाल, जो भी आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी। तो जब आप यहाँ पर एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है जी कि अगर आप खास कंट्री को सेल करें तो शिपिंग आप कहाँ पे करेंगे जी? मुझे बताइएगा कि शिपिंग आपकी भी ऑल कंट्री तो होगी, वो भी स्पेसिफिक होगी, वो भी स्पेसिफिक होगी, क्योंकि जब आप किसी कंट्री में सेल करते हैं तो आपकी जितनी भी शिपमेंट होती है वो भी आप उसकी कंट्री में होती है। तो आप यहाँ पे भी पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। आप करेंसी यहाँ से कोई और भी कलर सेलेक्ट करते हैं, आप रुपीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डॉलर सेलेक्ट करें, जो मर्जी जिस करेंसी में आप सेल करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। ये 1000 सेपरेटर है जी, ये डेसिमल सेपरेटर, ये आप खुद देख ले। सेव चेंज पे करेंगे तो ये आपकी शिपमेंट्स सेटअप हो जाएगी। ठीक है जी। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट से शिपिंग, जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है कि शिपिंग आपने कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पर आपने ऐड शिपिंग जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। कोई भी शिपिंग जोन आप सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे जी। यहाँ पर ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में हम शिपमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जोन नेम लिखेंगे। जहां पे आप करते हैं तो आप सेलेक्ट करें जी, हमने पाकिस्तान करे जी, रीजन विद जोन, तो हम पाकिस्तान को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ऐड शिपिंग मेथड। ठीक है जी। तो बहुत सारे मेथड्स है कि कोई कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वो शिपमेंट की चार्जेस लेकर दीजिए, 250 चार्जेस है, 500 चार्जेस है, 300 चार्जेस हम पर डिलीवरी लेके गए। ठीक है जी। तो ये प्लेट रेट में आपके आता है। ठीक है जी। कोई पैक्स रेट लेता है जी कि ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी शिपमेंट 200 से 300। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जी तो प्री शिपिंग, आजकल बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है जो प्री शिपिंग प्रोवाइड करे, वो शिपमेंट की जो कास्ट है वो ऑलरेडी उनकी शामिल होती है। लोकल पिकअप है, तो लोकल पिकअप ये जी कि उनके पास गाड़ी होती है, वो वहां पर शिप कराते हैं। तो प्री शिपिंग पे हम क्लिक करते हैं कि जी लेट्स सपोज हम हमारी प्री शिपिंग है। ठीक है जी। ये अब यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इसको यहाँ से ये सेव तब तक हो जब आप इसको अनेबल करते हैं। इनेबल करेंगे, सेव चेंज करेंगे तो ये आपकी शिपिंग जोन सेलेक्ट करें। अब क्लाइंट ने आपको बताया जी कि हमने अभी अमेरिका में शिप होना, तो वो आपको डिटेल देंगे। आप अमेरिका भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर अफगानिस्तान भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स देगा और आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पेमेंट्स। तो जो हमने आपको तरीका बताया वहां से जी, इसमें 3 तरह की पेमेंट बाय डिफॉल्ट होती है। एक है जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में इस तरह होती है कि जी आप इसको ओपन करेंगे, फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जी आप अपनी बैंक की अकाउंट नंबर, ठीक है जी, अकाउंट नंबर देंगे जी। फिर सपोज हम अपना दे देते हैं, हमारे पास सेव है जी, अकाउंट नंबर देंगे, बैंक का नाम देंगे जी, उसकी शॉर्ट कोड देंगे जी, IBAN आपके बैंक का होगा जी, बैंक की स्विफ्ट आप देंगे और एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सेव चेंज हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट, अब यहाँ पर इस तरह होता है जी कि कोई बंदा आता है डायरेक्ट बैंक, उसको ये अकाउंट चाहिए होता है जी कि आप इस पे पे करें और आपकी हमारे पास ऑर्डर आती है, आपको हम शिपमेंट करा देंगे। एक ये तरीका है। दूसरे जी बैग जाते हैं आपको जी, दूसरा तरीका है जी चेक पेमेंट, कि कोई बंदा आपको चेक देना चाहता है तो वो आपके नाम पे एक क्रॉस चेक बनाएगा और आप वो चेक आपके जो कुरियर थ्रू कुरियर आपको पहुंच जाएगा और आप उनको वही क्रॉस चेक आप अपने अकाउंट में जमा कर। तीसरी चीज कैश ऑन डिलीवरी है। यहाँ पर चीजें आजकल बहुत सारे यूज होते हैं कि जी आपको जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं तो आप इस कुरियर वाले को उनके प्रोडक्ट की भी पेस जो जितना कम होते हैं वो भी देते हैं और उसकी शिपमेंट चार्जेस भी आप अदा करते हैं। देन जी तीसरा जो आपने आपकी बताया जी ये इजी पैसा है। यहाँ पर आप सेटअप करते हैं तो इसके लिए भी आप प्लगइन यूज करते हैं। इसकी अपनी प्लगइन है जी इजी पार्क। मैं आपको प्लगइन इसकी इंस्टॉल कर देता हूँ। हर एक बैंक के लिए अपना एक प्लगइन होता है जो वो आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे, आप जाके वो इंस्टॉल करेंगे और उसमें आपको उसकी जो स्टोर आईडी वो आप पेश करेंगे। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पर जैस कैश भी आप बना सकते हैं। सिर्फ उसके लिए सब जितनी भी चीजें होती है इसके लिए आपकी ऑनलाइन मर्चेंट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है जी। इसकी अगर आप यहाँ पर इजी पैसा नहीं इजी पे आप सर्च करेंगे, सॉरी ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इजी पे सर्च करेंगे, इजी पे पी के है। ठीक है जी। सॉरी ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे सिर्फ जी।
ये इजी पैसा का प्लगइन है जो आप जब और इसको एक्टिवेट करेंगे, अभी आप आएंगे जी अपनी UCommerce जो आपकी है उसकी सेटिंग्स में, आप अभी लेकर आ जाएंगे। अभी ये प्लगइन्स वहां पर जो पेमेंट्स डिटेल्स होंगी वहां पर ये अभी मौजूद होगा। ठीक है जी, यहाँ पर है जी इजी पार्क है, तो सिंपल यहाँ पर जो नीचे है जी, यहाँ पर इसको आप मैनेज करेंगे। अभी आपने वहां पर स्टोर आईडी देनी होती है कुछ, और आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है जी। सिंपल यहाँ पर जो आपकी स्टोर आईडी है जो आपको वहां पे दिया होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे जी। ये सैंडबॉक्स मोड, डिबग मोड आप ऑन करेंगे और यहाँ पर सेव चेंज करेंगे तो ये आपकी इजी पैसा कनेक्ट हो जाएगी। अब कोई डेबिट कार्ड आता है, कोई भी चीज आता है इजी पैसा से पेमेंट करता है तो आपकी डायरेक्ट आपकी इजी पैसा में भी ट्रांसफर हो सकती है, आपकी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये थी कुछ पेमेंट सेटअप के आप पेमेंट किस तरह ऐड करेंगे। जी यहाँ तक चीजें क्लियर है क्योंकि हमारे सेशन भी एंड होने वाली है, नेक्स्ट सेशन भी होगा। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। UCommerce को जो कैटेगरीज है प्राकट इंशाल्लाह उसके बाद जो आपकी सेशन होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी कि कैटेगरी किस तरह ऐड करनी। नहीं जी अभी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट की एक डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ कि अगर आपने मर्चेंट अकाउंट बनाया तो वहां पर अगर आपकी जितनी भी रकम आएगी उससे टैक्स की कटौती होगी। 1000 के हिसाब से तकरीबन ये 12-13 रुपए काटता है। जी अभी रिकॉर्डिंग जिस ही अपलोड होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। एलईबी सेटिंग करके इंस्टॉल करें तो उसकी न्यू सेटिंग करनी पड़ती है जी। वो बाय डिफॉल्ट उसकी अपनी सेटिंग आ जाती है, आपको अपने तरीके से आपको फिर उसे चेंज करना होता है उस थीम क्यों। नहीं जी सिर्फ बैंक की डिटेल दे, लेकिन ये आपको ये आप वो जो आपकी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है जो स्टोर बनाना चाहते हैं उन पे डिपेंड है। अगर आप वो चाहते हैं जी कि कस्टमर को रिलीफ देना चाहते हैं क्योंकि मोस्टली जितनी भी हमारे देही इलाके होते हैं वहां पर बैंक की सहूलत नहीं होती, इजी कार्ड की जरूरत नहीं होती है, डेबिट कार्ड की सहूलत नहीं होती, तो वो इजी पैसा से पे करते हैं। तो मोर कस्टमर को लाने के लिए ये ट्रिक यूज करते कि जैस कैश ऐड कर दे, इजी पैसा ऐड कर दे जी। वो भी सिखाया जाएगा एडमिशन फॉर्म किस तरह बनाते हैं, फॉर्म्स की भी इंशाल्लाह हमारी सेशन में होगी, फॉर्म्स को किस तरह क्रिएट करते हैं जी। और क्वेश्चन प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको बनाएंगे थोड़ी सी हम आपको इसकी झलक देते हैं। एक की प्रोडक्ट कैटेगरी आपको बनाते हैं जी असाइनमेंट्स के तौर पर जी। यहाँ पर UCommerce से नीचे आप आएंगे जी, ये आपकी UCommerce ठीक है जी। नीचे आप आएंगे यहाँ पर जी लिखा है जी प्रोडक्ट्स, अभी हमने कैटेगरीज बनाने हैं तो ये ऑल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर नीचे जी कैटेगरीज, ठीक है जी। आप इस पे क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारी टीम के साथ जो कैटेगरीज आती है वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर क्लॉथिंग है, ड्रेसिंग है, बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद है। इसको हम यहाँ से सारी जितनी भी कैटेगरीज है इसको डिलीट करते हैं, आपको दिखाते हैं जी कि कैटेगरीज आप किस तरह ऐड करेंगे। डन जी। बल्क एक्शन में हम इसको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये ओल्ड जितनी भी कैटेगरीज होगी वो सारी डिलीट हो। न्यू कैटेगरी यहाँ पर आप नेम लेके ले, सपोज हम क्लॉथिंग बनाते हैं ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लॉथिंग की लिखेंगे। ठीक है जी। स्लग क्या होता है, स्लग में भी हमने क्लॉथिंग लिखा है। स्लग का मतलब ये जी कि जब कोई भी बंदा आपकी क्लॉथिंग पे आता है, ये जो डैश जो आपकी स्लेश है इसके बाद जो चीज होती है जी स्लेश डब्ल्यू पेडमैन, ये आपका स्लग है। कि कोई भी बंदा आपके पास से अभी ये क्लॉथिंग साइट पे आता है तो स्लेश के बाद इसको क्लॉथिंग दिखना है, स्लेश क्लॉथिंग आएगा ठीक है जी। अगर आप ये नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वहां पर कुछ नंबर देंगे जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात। यहाँ पर क्लॉथिंग की कैटेगरी आपकी ऐड हो जाएगी ठीक है जी। यहाँ पर हम एक और कैटेगरी शूज लिखते हैं। सिंपल सा तरीकाकार है, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ से बना सकते हैं। ये शूज आ गया और इसको यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो ये शूज भी आपकी कैटेगरी में बन जाएगा। हम यहाँ पर कुछ सब कैटेगरी भी बनाते हैं कि जी शूज में हमारे पास समर कलेक्शन होना चाहिए जी। समर जल्दी जल्दी क्लास एंड होने वाले जी। समर आ जाइए जी। विंटर भी हम ऐड कर सकते हैं जी कि विंटर कलेक्शन और समर कलेक्शन आप कोई भी आपने जानिए जी कैटेगरी बनानी है। अब इस
मीनू के लिए हम क्या जाएंगे जी, अपेरेंस में जाएंगे। अपेरेंस में सबसे जो आपकी पोर्ट नंबर पे है जी मीनूस, जो मीनूस हमने कल आपको चेंज करना सिखाया था। ठीक है जी, ये आपकी बाय डिफॉल्ट वहां पर शॉप है। अभी ये शॉप में हमने ये मेनू लगानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर ये स्क्रीन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरीज को चेक करेंगे। ठीक है जी, फिर स्क्रीन को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी आ चुकी है। ठीक है जी, व्यू ऑल करेंगे, जितनी भी हम कैटेगरीज हमने यहाँ पर बनाई है वो यहाँ पर शो रही है। इस अनकैटेगराइज को क्लिक कर छोड़ के ऐड टू मेन्यू करेंगे। ठीक है जी, अभी हमने इसे शॉप में ऐड करना है, तो शॉप में हम इसको ऊपर लाएंगे, सब आइटम शॉप की बन जाएगी। ठीक है जी, शूज भी सब आइटम बना देंगे जी, सॉरी, डन जी। अब क्लॉथिंग में हमारे पास जी दो कैटेगरीज होने चाहिए जी, समर, इसको थोड़ा आगे करेंगे तो ये भी सब कैटेगरी बन जाएगी, इसको थोड़ा आगे करेंगे तो ये सब कैटेगरी बन, फ्रेम रिमूवल की सेट हो जाएगी। सेव मीनू पे क्लिक करेंगे तो ये मीनू भी आपकी सेव हो जाएगी। अब जाते हैं जी हमारी जो साइट है, इसको अब रिफ्रेश करते हैं अभी जी। यहाँ पर आप अभी शॉप पे जाते हैं जी, देखिए जी क्लॉथिंग भी आ चुकी है जी। क्लॉथिंग में आपके पास दो सब कैटेगरी समर और विंटर भी आ चुकी है। तो आपका असाइनमेंट ये है जी कि WooCommerce इंस्टॉल करना है, उसकी जितनी भी सेटअप है वो आपने करनी है और प्रोडक्ट कैटेगरीज बनानी है। डन हो गया। असाइनमेंट्स दोबारा समझाइए जी, प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने बनानी है, कोई भी 4-5 कैटेगरीज आपको जो भी अच्छी लगी वो आप बनाए, उसकी सब कैटेगरीज बनाए। ठीक है जी, और आपने WooCommerce इंस्टॉल करना है, उसकी सेटअप करवानी है, बेसिक जितनी भी सेटअप है अपना स्टोर की पूरी सेटअप करानी है। कोई भी आप वहां पे फ्री शिपिंग ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आप इस मेनू पे आएंगे, ये वाली यहाँ से आपने तस्वीर हमें सेंड करनी है, स्क्रीनशॉट सेंड करनी। डन जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपको प्रोडक्ट अपलोड करना, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें सिखाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा यही सेशन था। कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे इस क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। असाइनमेंट्स में कोई इश्यू आता तो मैं आपको वहां पर एक वॉइस नोट भी ड्रॉप करूंगा आपकी असाइनमेंट से। ठीक है जी, तो सेशन हमारी ऑलरेडी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हो जी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।